यदि ऐसी अनेक वस्तु आ गई है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कोई बात नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है, फिर भी मन अस्त व्यस्त सा है, एक अजीब सी बेचैनी है। तो ये कारण कई बार तामसिक वस्तुओं की उपस्थिति के कारण भी होता है, क्योंकि इनसे किरणें निकलती हैं, वो आपके जो ऑरा है उसको प्रभावित करती है। तो हम अपरिग्रह के बाद आता अस्तेय, चोरी ना करना। तो बचपन में कुछ हो गया हो तो बात अलग है, अब तो आप ये सब नहीं करते हैं। मन के स्तर पर भी हमें अपने स्वाभाविक व्यवहार का ही पालन करना चाहिए, दूसरों को देख करके उनकी नकल नहीं करनी है। केवल गुणों की चोरी शास्त्रों में बताई गई है कि इसको कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये दोनों व्रत एक साथ चलेंगे, क्योंकि अपरिग्रह में आपके वो उसका ऐस्ते में कुछ है नहीं करने को। ब्रह्मचर्य यानी कि पांचों ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री, इनके ऊपर नियंत्रण, जो जो भी इनके विषय हैं उस पर नियंत्रण, कंट्रोल। तो कल आपके दोनों व्रत रहेंगे। अब आते हैं विषय पर। कल हमने पढ़ा स्थिर सुखासनम के महर्षि पतंजलि ने आसन केवल उसको कहा है जिसमें हम लंबे समय तक सुख पूर्वक बैठ सके। अब आप कहेंगे क्या बाकी आसन नहीं है? ये किसने बता दिए? आसन तो सभी है, परंतु ये महर्षि पतंजलि ने गुरुओं और आचार्यों के लिए छोड़े हैं। योग दर्शन में केवल स्थिर सुख आसन की ही बात की गई है, अन्य किसी आसन की बात नहीं की गई। कल मैंने बिंदिया से प्रश्न किया था कि मधुमेह को ठीक करने वाला कौन सा आसन बताया पतंजलि ने, तो उन्होंने कहा मंडूकासन। मैंने कहा गलत। क्यों? क्योंकि महर्षि पतंजलि ने ऐसे किसी आसन के बारे में योग दर्शन में कहा ही नहीं, केवल स्थिर सुखासन, सुखासन के बारे में कहा। अब कह तो उन्होंने दिया कि लंबे समय तक जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ सके वही आसन है, परंतु ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्या 8 घंटे एक आसन में आप बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। कारण क्या है? कारण ढूंढना होगा। वो कारण है अगले सूत्र में, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम पर्यंत शैथिल्यात्म, अर्थात प्रयत्न की शिथिलता, प्रयत्न की शिथिलता वह परमेश्वर में ध्यान लगाने से साधक का आसन स्थिर और सुखपूर्वक हो जाता है। वास्तव में हमारे मन का और शरीर का गहरा संबंध है, जिससे हमारे शरीर की अवस्था का मन पर और मन की अवस्था का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इनका जबरदस्त एक वो है, अगर मन स्थिर नहीं है, मन शांत नहीं है, तो शरीर में भी चंचलता बनी रहेगी, वहां भी कुछ ना कुछ गतिविधि चलती रहेगी। तो इस दृष्टि से आसन की स्थिरता का सबसे बड़ा कारण होता है, आसन तभी स्थिर होगा जब, ये हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है, जब मन विषयों में भटकेगा तो शरीर भी स्थितियों को बदलना पड़ेगा बार बार। तो इसलिए ये जो विषयों का भटकाव है, जब ये एकाग्रता आती है, मन शांत होता है, स्थिर होता है, तो फिर हम शरीर की चंचलता भी खत्म हो जाती है। मन के स्तर पर अगर स्थिरता घटित नहीं होगी
तो शरीर के स्तर पर भी स्थिरता घटित नहीं हो सकती, और शरीर के स्तर पर घटित नहीं होगी तो मन के स्तर पर भी ये जो है स्थिरता नहीं आ सकती है। इस तन मन की जो स्थिरता है, ठहराव है, इसको घटित करने का उपाय है कि आसन की स्थिति में बैठकर किसी एक विषय पर एकाग्र हो जाएं, चाहे वो भजन परमेश्वर हो, या किसी चक्र पर, या बाह्य किसी चीज पर ध्यान की स्थिति में जाएं, मन को, शरीर को ढीला छोड़े और एकाग्र हो जाए एक बिंदु पर, या ओम के अंदर स्थित हो जाए। तो जब कोई भी प्रयत्न ना करें तो मन को जो है अनंत आकाश में या ईश्वर में लगा दें, तो हमारा आसन धीरे धीरे सिद्ध होने लगेगा। ठीक है। ततो द्वंद्वाभिधा। अब आसन सिद्ध होने से होगा क्या? आसन सिद्ध होने से जो द्वंद्व है, प्रतिकूलताएं हैं, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, और आपका चींटी के काट लेना, खुजलाना, ये सब जो द्वंद्व हैं, ये फिर हमको परेशान नहीं करते यदि आपका आसन सिद्ध हो गया, क्योंकि आपका मन तो एकाग्र हो चुका है, कहीं लग चुका है, उसमें पता ही नहीं चलता इन सब चीजों का। तो द्वंद्व परेशान नहीं करते। इन द्वंद्वों की अनुभूति जो है वो तिरोभाव हो जाती है। द्वंद्वों की अनुभूति होती भी है तो मन परेशान नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, विक्षोभ नहीं आता उसके अंदर। जीवन अपने आप में वैसे अविभाजित है, प्रत्येक अंग का दूसरे अंग से संबंध है, आत्मा का शरीर से, शरीर का आत्मा से, मन का ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, हमारे भीतर जितने भी 9 सिस्टम काम कर रहे हैं, सबका एक दूसरे से संबंध है। इसलिए हमारी सभी क्रियाकलापों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो जब मन स्थिर हो जाता है तो बाकी अंग भी स्थिर होने लगते हैं। और यदि हमारा ध्यान काल, देखिए दो चीजें होती हैं। एक ध्यान काल है जब आप ध्यान में बैठते हैं, एक व्यवहार काल है जब आप दिन भर कार्य करते हैं। इन दोनों का एक दूसरे पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि ध्यान काल आपका स्थिर है, आपका ध्यान लग रहा है, एकाग्र हो रहे हैं, तो निश्चित मानिए आपके व्यवहार काल में भी स्थिरता आएगी, वहां भी भटकाव कम से कम हो जाएगा। तो ध्यान काल का व्यवहार काल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और एक बार आसन सिद्ध हो जाता है एकाग्रता आने पर, तो फिर तो हम भीड़ में भी चलते फिरते आंख बंद करेंगे तो एकाग्र हो जाएंगे हैं। और मक्खी, मच्छर, धूप या गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, इनका भी कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। अर्थात चित्त की चंचलता शांत होकर साधना में विघ्न नहीं पड़ता। तो केवल आसन के सिद्ध हो जाने से इतनी चीजें घटित होने लगती हैं, लेकिन आसन तभी सिद्ध होगा जब मन शांत होगा। और सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि मन में बहुत अधिक शोर भरा हुआ है, हलचल है, अस्त व्यस्तता है। ठीक है। अगले सूत्र में 49 क्या कहते हैं? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगोक्ति विच्छेद है प्राणायाम। यहाँ प्राणायाम की परिभाषा बताई गई, पिछले में आसन की बताई गई, आसन क्या है, यहाँ प्राणायाम की परिभाषा बताई गई। तो क्या कहते हैं कि आसन के स्थिर हो जाने पर, जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक प्राणायाम सिद्ध नहीं हो सकता। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की जो स्वाभाविक गति है, नोट कर लीजिए इसे, आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की जो स्वाभाविक गति है उसको विच्छेद कर देना, छिन्न भिन्न कर देना ही प्राणायाम है। उसको विच्छेद। अब स्वाभाविक गति, आप जो पूरे दिन श्वास लेते हैं, ये क्या है? ये आपकी स्वाभाविक गति है। और प्राणायाम करने के लिए
आप इस स्वाभाविक गति से थोड़ी करेंगे। आप लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीरे धीरे उतने समय में ही छोड़ देंगे। तो ये स्वाभाविक गति से हटके है। तो स्वाभाविक गति को आपने छिन्न कर दिया, विच्छिन्न कर दिया, विच्छेद कर दिया उसका। तो आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति को विच्छेद कर देना ही प्राणायाम है। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम में सबसे पहला प्रश्न यही होगा प्राणायाम। जब वो आसनों के बाद प्राणायाम आपसे पूछेंगे तो प्राणायाम की परिभाषा पूछेंगे, क्या परिभाषा होती है, किसे कहते हैं प्राणायाम। तो तब यही कहेंगे कि आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति को विच्छेद कर देना ही प्राणायाम है। ठीक है। और आसन, देखिए, प्राणायाम का लाभ भी तभी मिलेगा जब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। आसन कब सिद्ध होगा? जब मन एकाग्र हो जाएगा। इसका मतलब ये है मन की एकाग्रता का आपके आसनों पर भी और आपके प्राणायाम पर भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और यदि घर में हम कर रहे हैं, इधर भी बातें कर रहे हैं, उधर भी बातें कर रहे हैं, दूसरों की बातें भी सुन रहे हैं, मन एकाग्र नहीं है और आप आसन प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। महर्षि पतंजलि स्पष्ट कह रहे हैं कि आसन की सिद्धि के बाद ही प्राणायाम और आसन सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है। तो तभी उसका साधनात्मक लाभ मिलता है। उससे पहले तो केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से तो थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन साधना की दृष्टि से कोई लाभ नहीं मिलेगा। और आसन के सिद्ध हो जाने पर शरीर ही निष्क्रिय नहीं होता, शरीर ही ढीला नहीं होता, इसका प्रभाव मन पर, इंद्रियों पर और श्वास प्रश्वास पर भी पड़ता है। जब एकाग्र हो जाएंगे तो आपकी श्वास प्रश्वास की गति भी धीमी पड़ जाएगी, आपका मन भी हलचल उसमें कम हो जाएगी, चंचलता कम हो जाएगी, अस्त व्यस्तता उसकी कम हो जाएगी, उसके भीतर भटकाव और शोर कम हो जाएगा। तो आसन के सिद्ध होते ही ये सारी चीजें घटित होने लगेंगी। ध्यान की अवस्था में शरीर तथा मन निश्चेत होने निश्चेष्ट होने पर श्वास प्रश्वास की गति अपने आप रुक जाती है। सही अर्थों में यही प्राणायाम है। जब हम ध्यान में चले जाते हैं, हम पौज हो जाते हैं। कई बार मनुष्य स्वाभाविक रूप से किसी चिंतन में ऐसा डूब जाता है कि उसे श्वास आ रहा है नहीं आ रहा उसे पता ही नहीं चलता। इसे कहते हैं श्वास का रुक जाना। तो ये जो है ध्यान की अवस्था में शरीर भी निश्चेष्ट हो जाता है, श्वास प्रश्वास की गति भी रुक जाती है। यही सही अर्थों में प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद कर देना प्राणायाम का स्वरूप है, लक्ष्य नहीं है। प्राणायाम का लक्ष्य बहुत बड़ा है, इस शब्द को ध्यान रखना। अच्छे अच्छे योगाचार्य नहीं बता पाते हैं कि प्राणायाम का अंतिम लक्ष्य क्या है। कोई कहेगा इससे हमारे फेफड़े खुल जाते हैं, कोई कहेगा दमा ठीक हो जाता है, कोई कहेगा हमारा खून रक्त जो है वो शुद्ध हो जाता है, उसका डायलिसिस हो जाता है। अनेक स्वास्थ्य की दृष्टि से बताएंगे, लेकिन साधना की दृष्टि से अंतिम लक्ष्य क्या है नहीं जानते लोग। तो श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना तो प्राणायाम का बाह्य स्वरूप है, लक्ष्य नहीं है। प्राणायाम का प्रयोगात्मक लक्ष्य श्वास प्रश्वास को अधिक लंबा व सूक्ष्म करना है, प्रयोगात्मक लक्ष्य है। इससे हमें शरीर व मन के स्तर पर अधिक स्थिरता प्राप्त होती है। तो श्वास प्रश्वास जब हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो श्वासों की गति प्रति मिनट घट जाती है और हमारा मन स्थिर होने लगता है, स्थिरता प्राप्त होने लगती है। लेकिन ये भी उसका अंतिम लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य आगे बताएंगे। अब महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की परिभाषा दी और ये बताया कि प्राणायाम होता क्या है, और उन्होंने कितने प्राणायाम बताए, कैसे कैसे बताए। अगले सूत्र में 50वें में कहते बाह्य अभ्यंतर स्तंभवर्ती, बाह्य अभ्यंतर स्तंभवर्ती देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अर्थात
तीन प्रकार के प्राणायाम यहाँ बताए गए हैं। नंबर 1 बाह्यवर्ती, दूसरा अभ्यंतरवर्ती और तीसरा स्तंभवर्ती। बाह्यवर्ती, अभ्यंतरवर्ती, स्तंभवर्ती प्राणायाम देश, काल और संख्या के द्वारा मापा गया दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। क्या मतलब हुआ कि देश यानी कि कोई भी अलग अलग स्थानों पर, आप पहाड़ों पर कर रहे हैं, आप दिल्ली जैसे पॉलिटेड शहर में कर रहे हैं या कहीं और गांव में कर रहे हैं, तो काल समय किस समय कर रहे हैं और संख्या के आधार पर जब आप इनकी संख्या नापेंगे तो ये अलग अलग मिलेंगी, अलग अलग संख्या हो जाती है। तो हमें प्राणायाम करते हुए जो है हमारी जो श्वासों की प्रति मिनट संख्या है वो भी देश, काल और संख्या प्रभावित होती है। प्राणायाम अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। प्राण आपने पढ़े होंगे प्राणायाम रहस्य में, प्राण के कितने स्वरूप बताए गए हैं। तो प्राणायाम अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। यदि कोई साधक केवल प्राणायाम का ही सहारा लेता है, देखिए आसन जो हम करते हैं वो शरीर की दृढ़ता के लिए, शरीर हमारा निरोगी रहे इसलिए आसन करते हैं, उनका कोई साधनात्मक लाभ नहीं है कि आसन करने से आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, नहीं। तो यदि कोई साधक केवल प्राणायाम का ही सहारा लेता है तो उसे तत्व बोध हो जाता है, जिससे सृष्टि का सारे रहस्य का ज्ञान हो जाता है। अर्थात केवल प्राणायाम में ही वो शक्ति है जो हमारे मन को एकाग्र कर देती है। एकाग्रता आने से हमारा चित्त शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है और हम प्रकृति के रहस्यों को भी जानने लगते हैं, उस ब्रह्म का भी ज्ञान हमें होने लगता है। तो प्राणायाम की बहुत बड़ी शक्ति है। श्वास प्रश्वास को रोकने का नाम प्राणायाम नहीं है कि आपने लंबा सांस ले लिया, गहरा सांस ले लिया, सांस को रोक लिया, ये प्राणायाम नहीं है। बल्कि जब श्वास स्वाभाविक रूप से अपने आप रुक जाए, यानी कि आप इतने एकाग्र हो गए हैं उस ओम में या किसी भी वस्तु विषय विचार में कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि आप श्वास ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं, तो जब अपने आप रुक जाए तो उसी को प्राणायाम कहते हैं। इसीलिए प्राणायाम कोई क्रिया नहीं है, ये एक उपलब्धि है। और ये एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, क्या प्राणायाम एक क्रिया है? नहीं, क्रिया नहीं है। ये तो क्रिया तब तक है जब तक आप प्रारंभिक अवस्था में उसे कर रहे हैं, जब तक आपको ये ध्यान है कि श्वास अंदर लेना है, श्वास बाहर फेंकना है, साइकिल का हैंडल पकड़ना है, पैडल चलाने हैं, ब्रेक लगाने हैं, घंटी बजानी है, ये तब तक वो जो है बाह्य रूप है उसका। लेकिन जब वो साइकिल चलाने सीख जाते हैं तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता, हमारा मन विचार कहीं होता है, साइकिल चलती रहती है। तो प्राणायाम भी ऐसा ही है कि जब हमें पता ही ना चले कि कब हमारा श्वास रुक गया, तो ये कब होगा? जब हम किसी विषय में इतने एकाग्र हो जाएंगे, इतने डूब जाएंगे कि हमारा श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा हमें ये ज्ञात ही ना हो, तो वो प्राणायाम है। इसलिए प्राणायाम क्रिया नहीं है, उपलब्धि है। प्रारंभिक अवस्था में जरूर आपको ध्यान रखना है श्वास लेने छोड़ने का, लेकिन लंबे अभ्यास के बाद एक ऐसी उपलब्धि प्राप्त होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो क्यों? जो व्यवहार काल है आपका, व्यवहार काल में भी आपके श्वास दीर्घ और सूक्ष्म हो जाएंगे, लंबे और गहरे। अभी तो आप चेष्टा करके लंबा सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन अधिक प्रयास, अधिक अभ्यास करने से फिर हमें पता ही नहीं चलेगा। फिर हम व्यवहार काल में भी हमारे श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि व्यवहार काल में भी प्रति मिनट हमारे श्वासों की संख्या घट जाएगी। और सबसे बड़ा प्रभाव क्या आएगा कि जैसे ही श्वासों की संख्या घटती है वैसे ही हमारे मन का भटकाव कम हो जाता है। जो ये मन हजारों विषयों में भटका हुआ है ये एकाग्र होने लगता है, एकदम भटकाव इसका घट जाता है। जैसे ही भटकाव घटेगी एकाग्रता बढ़ जाएगी। और योग की सिद्धि के लिए क्या आवश्यक है?
मन का एकाग्र अवस्था में पहुंचना, क्योंकि ना मूड अवस्था में योग सिद्ध हो सकता है, ना चित्त में हो सकता है, ना विक्षिप्त में हो सकता है। एकाग्र अवस्था में जाकर के योग घटित होना शुरू होता है, और जब एकाग्रता आती है तो चित्त की वृत्तियों पर रोक लग जाती है। यही निरुद्ध अवस्था है और योग घटित हो जाता है। ठीक है। तो जो क्रिया या अभ्यास द्वारा उपलब्धि चाहते हैं, वे इसका 3 प्रकार से अभ्यास करते हैं। अब महर्षि पतंजलि क्या है, 3 प्रकार के प्राणायाम उन्होंने बताया। तो जो कैसे मिलेगी, ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होगी कि हमें पता ही ना चले कब श्वास रुक गया। तो जो क्रिया और अभ्यास के द्वारा इसकी उपलब्धि चाहते हैं, वे इसका 3 प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। वे गिनती के द्वारा समय नापते रहे, यानी कि आप गिनती गिनते रहे या स्टॉप वॉच से समय नापते रहे कि पूरक, कुंभक, रेचक की एक आवर्ती में कितना समय लग रहा है। पूरक, कुंभक, रेचक की एक आवर्ती, वन फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी में कितना समय लग रहा है। फिर धीरे धीरे 7 दिन बाद कुंभक का समय बढ़ाते हैं। लंबे समय के अभ्यास के बाद स्वतः कुंभक हो जाता है, अर्थात श्वास रुक जाती है। ये अभ्यास यानी कि प्राणायाम का सिद्ध होना कहलाता है। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा। जब तक प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा, मन में एकाग्रता नहीं आएगी। एकाग्रता नहीं आएगी तो चित्त की में विक्षिप्तता, शोर, अशांति, चंचलता बनी रहेगी, भटकाव कब नहीं होगा। इसलिए आसन को सिद्ध करना आवश्यक है। अब ये जो 3 प्राणायाम बताए, बाह्यवर्ती प्राणायाम, अभ्यंतरवर्ती प्राणायाम, स्तंभ, ये क्या है? बाह्यवर्ती प्राणायाम, इसमें लंबा गहरा श्वास भरा और पूरे श्वास को बाहर निकाल दिया। कैसे? सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठ करके लंबे गहरे श्वास लिया, श्वास को बाहर निकाल दिया और बाह्य कुंभक लगा करके बैठ गए। कुंभक, कुंभक तो समझते हैं ना सब? बाह्य कुंभक लगा करके बैठ जाते हैं। मन को विचार रहित कर देते हैं। दृष्टि नासाग्र पर, नाक के अगले हिस्से पर, यहाँ पर बिल्कुल नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि को रखते हैं। गिनती द्वारा समय मापे कि कितने समय श्वास बाह्य कुंभक में ठहरा हुआ है, कहाँ पर ठहरा हुआ है। फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाने का अभ्यास करें, जिससे लंबे समय तक रुकने वाला हो। इसके बाद धीरे से सावधानी पूर्वक श्वास को अंदर भर लें और 3 से 21 बार ऐसा करने का अभ्यास करें। यानी कि लंबा गहरा श्वास लें, उसको बाहर निकाल दें, बाह्य कुंभक लग जाएगा। वहीं पर नासाग्र पर दृष्टि टिका करके, आधी आंख खुली हुई, ये नासाग्र दिखना चाहिए, तो वहीं पर बैठे रहें और अपने समय को मापे कितना है। एक हर हफ्ते समय मापे तो ये कुंभक का समय बढ़ जाएगा। और नासाग्र, अब इस बात से याद आ गया कि मृत्यु के 3 महीने पहले नासाग्र दिखना बंद हो जाता है। नाक का अगला हिस्सा बिल्कुल टिप जो है, ये दिखना बंद हो जाता है। तो चेक करते रहना आपका। तो चारू दिख रहा है तेरे को? नहीं दिख रहा? ध्यान लगा के देख, नजर आंखों को ऐसे करके। हाँ, यस, अभी दिख रहा है। अभी गारंटी ठीक है। तो ये हुआ बाह्यवर्ती प्राणायाम। बाह्यवर्ती प्राणायाम अर्थात बाह्य कुंभक। अब दूसरा अभ्यंतरवर्ती प्राणायाम, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। अंतः कुंभक, श्वास भरा और बैठ गए और उसको स्टॉप वॉच से या गिनती के द्वारा नापते रहे कि कितनी देर ये रुक रहा है। और अभ्यास के द्वारा इस अंतः कुंभक को भी समय इसका बढ़ाते जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा जाए, गिनती भी बढ़ाते जाएं। सुविधा अनुसार सावधानी पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। लंबे अभ्यास के उपरांत आप भीतर, ये श्वास भीतर रुक जाता है, इसे ही मध्य कुंभक भी कहा जाता है। तो अभ्यंतरवर्ती हो गया बाह्यवर्ती,
अभ्यंतरवर्ती। और तीसरा है स्तंभवर्ती। किसी भी आसन में बैठकर श्वास को अचानक जहां का तहां रोक देना। जैसे बच्चे गेम खेलते ना, एकदम से बोलते स्टैचू, जो जहां है वो वही उसी पोज में रुक जाता है। तो स्तंभवर्ती ऐसा ही है कि एकदम से आपने ध्यान आया और जहां श्वास है, बाहर है तो बाहर, अंदर है तो अंदर, मध्यम है तो वहीं रोक देना, ये कहलाता है स्तंभवर्ती प्राणायाम। उस स्तंभवर्ती, फिर आप उसको नापें कि कितनी देर आप इसमें रुके हैं, क्योंकि स्तंभवर्ती में हो सकता है श्वास अंदर की तरफ ले रहे हो उस समय आप, तो पूरा श्वास अंदर भी नहीं गया, बाहर भी नहीं है, तो जितना भी कितनी देर रुक पाए स्तंभवर्ती में, अचानक से श्वास को रोक देना, तो ये स्तंभवर्ती है। यह भी देखे कि कहाँ रुका हुआ है। अब श्वास ले रहे हैं, नासिका में ही है, अनाहत क्षेत्र में आ गया, या हमारे लंग्स के अंतिम छोरों पर आ गया, कहाँ रुका हुआ है वहां पर ध्यान को केंद्रित कर ले, ये कहलाता है स्तंभवर्ती। तो महर्षि पतंजलि ने ये 3 प्रकार के प्राणायाम बताए। उन्होंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये नहीं बताए हैं, ये गुरु और आचार्यों के द्वारा है। तो यह है। अब इन दोनों को मिला करके चौथा बनता है बाह्य अभ्यंतर विषयाचेपी चतुर्थ है। बाह्य अभ्यंतर विषयाचेपी चतुर्था, बाहर व भीतर के विषयों का त्याग कर देने से जब आप एकाग्र हो गए, प्राणायाम सिद्ध हो गया, तो बाह्य विषयों से आप कट गए हैं, और बाह्य और भीतर के विषयों को त्याग देने से अपने आप घटित होने वाला चौथा प्राणायाम है। ये स्वयं घटित होता है। महर्षि पतंजलि तो ये कहते हैं कि श्वास का रुक जाना प्राणायाम है, श्वासों को लंबा गहरा करना प्राणायाम नहीं है, श्वासों का रुक जाना प्राणायाम है। ऋषि ने ऊपर 3 विधियां बताई, जिसमें अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, स्तंभ कुंभक। अंतः, बाह्य और स्तंभ कुंभक। इस सूत्र में बताया गया है कि चौथे प्रकार का भी प्राणायाम है, जिसमें श्वास बिना किसी प्रयास के अपने आप रुक जाती है। जब साधक का ध्यान अपने इष्ट चिंतन में लग जाता है, साधक अपना पूर्ण ईश्वर प्राणिधान की स्थिति में आता है, तो उसके श्वास रुक जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि श्वास आ भी रहा है या जा भी रहा है। श्वास की गति बिना प्रयास के स्वतः ही रुक जाती है। स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है जब हमारे पहले 3 प्राणायाम सिद्ध हो जाते हैं। तो परीक्षा में यदि आएगा कि महर्षि पतंजलि ने कितने प्राणायाम बताए हैं, तो चारू क्या लिखोगे? सर 3। 3 है, चौथा तो इन्हें मिलाकर है, मूल प्राणायाम 3 ही है। वहां ये मत लिख देना कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उद्गीत और उज्जयी और ब्राह्मणी, ये मत लिखाना, ठीक है? तो जी 3 ही सर। प्रकार के हैं। अब 52वां सूत्र पूरे योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। यहाँ आपको पता लगेगा कि प्राणायाम का अंतिम लक्ष्य है क्या, प्राणायाम से होता क्या है, प्राणायाम का योग, प्राणायाम के द्वारा योग घटित कैसे होगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, हम एकाग्र कैसे हो पाएंगे, ये इस सूत्र में है। और ये सूत्र आपको संस्कृत में भी याद होना चाहिए। ततः क्षीयते प्रकाश वर्णम, क्या बोल रहे हैं? ततः क्षीयते प्रकाश वर्णम, प्रकाश यानी कि प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान रूपी प्रकाश को ढकने वाला अज्ञान का आवरण क्षीण हो जाता है। मैंने कई बार बताया कि आपकी आत्मा सूर्य के समान चमकदार है। जैसे सूर्य को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो इतनी चमकदार है, और परंतु उसके आगे, जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं, उसकी किरणों को रोक लेते हैं, उसी प्रकार से अविद्या के, अज्ञान के, अंधकार के बादल उस पर छाए हुए हैं, और उसके प्रकाश को चित्त पर पड़ने से रोक देते हैं। जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, और दोनों के बीच में बड़ घने घोरे बादल आ जाएं, तो सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से हमें नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो आत्मा आपकी सूर्य के समान चमकदार है,
जब उसके ऊपर अविद्या के बादल आ जाते हैं, अज्ञान के बादल आ जाते हैं। अविद्या आप जानते हैं क्या है, कि जो है नहीं वो समझ लेना, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, धर्म को अधर्म, कर्तव्य को अकर्तव्य, कर्तव्य को कर्तव्य समझ लेना, इस शरीर को ही समझ ले, सब कुछ समझ लेना, इस संसार को ही सत्य मान लेना, ये अविद्याएं हैं, अज्ञान है। तो जब अज्ञान और अविद्या के बादल आत्मा के आगे आ जाते हैं, तो वो उसके प्रकाश को चित्त के ऊपर नहीं पड़ने देता। अब ये चित्त, ये तो संसारमुखी है, इसके एक तरफ संसार है, ये अभ्युदय है, और अभ्युदय में ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य में भोग है, विलासिताएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह, दुनिया भर की विकार ही विकार भरे पड़े हुए हैं। और आत्मा का प्रकाश इस पर जब तक नहीं पड़ेगा, ये इस अभ्युदय में आनंद लेता रहेगा। लेकिन जैसे ही प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के सिद्ध होने पर ये अविद्या और अज्ञान के जो बादल हैं, ये क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं, और आत्मा का प्रकाश इस चित्त पर पड़ने लगता है। जो चित्त अभ्युदय में आनंद ले रहा था, अब वो आत्ममुखी होकर के निश्रेयस की तरफ बढ़ जाता है। और यही है चित्त का आत्मा की तरफ मुड़ना, आत्मा के सदृश हो जाना। चित्त अपने मूल गुणों को छोड़ देता है और वो आत्मा के गुणों को धारण कर लेता है, और यहीं से योग घटित होता है, यहीं से योग घटित होता है। क्योंकि सारी परेशानियों का योग घटित होने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, ये चित्त ही तो है, ये मन ही तो है। तो ये मन जब इसके ऊपर आत्मा का प्रकाश, सत्व का प्रकाश पड़ता है, तो ये फिर आत्ममुखी हो जाता है। क्यों? सत्व के प्रकाश में अभ्युदय से ज्यादा आनंद है, और ये चित्त क्या ढूंढता है, हमेशा आनंद में रहना चाहता है। तो ये सत्व के आनंद में डूब जाता है और ये आत्ममुखी हो जाता है। इसी को कहते हैं अपने भीतर झांकना, अपने को जानना। और ये जो मनुष्य, मनुष्य के विचारों में अंतर है, सोच में अंतर है, विषय एक ही है, हर व्यक्ति का अलग नजरिया है। इसका कारण भी यही है कि किसी की आत्मा के ऊपर तो बादल की मोटाई इतनी है, किसी के पे इतनी है, अज्ञान की मोटाई किसी के पे इतनी है, और किसी के पे बहुत मोटी है। तो ये डेंसिटी ऑफ दीज क्लाउड्स, क्या कह रहे हैं विवेकानंद? Every soul is like sun covered over with the clouds of ignorances. The difference between the thoughts of man and man is the difference between the density of these clouds. इन क्लाउड्स की डेंसिटी में अंतर है, यही विचार और विचारों का अंतर है। मैंने लाल कमीज पहनी, इसने नीली पहनी, उसने सफेद पहनी, क्यों? सबने एक जैसी क्यों नहीं पहनी? सब लोग एक जैसा क्यों नहीं सोचते हैं सुबह को उठ के? सब लोग एक साथ ब्रश क्यों नहीं करते हैं? सब लोग एक साथ योग क्यों नहीं करते हैं? सबके विचारों में भिन्नता है, और ये आत्मा के ऊपर पड़े हुए अविद्या ज्ञान के बादलों के कारण है। ठीक है, समझ आ गया? तो प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर जो आत्मा ज्ञान पर पड़ा हुआ आवरण है वो कमजोर होने लगता है। अविद्या, वासना, तृष्णा, ये काम क्रोध लोभ मोह जो क्लेश हैं, वृत्तियां हैं, इनका नाश होने लगता है। वह ज्ञान के प्रकाश का बिंब चित्त को प्रकाशित कर देता है, जिससे चित्त में सत्गुणों की धारा का प्रवाह होकर वह आत्ममुखी हो जाता है। प्राणों में लयबद्धता का आविर्भाव होता है। यह महत्वपूर्ण है, वह उल्लेखनीय है कि प्राणायाम सिद्धि से अविद्या रूपी प्रकाश वरण केवल कमजोर पड़ता है। यहाँ ये भी ध्यान रख ले, वो मैंने ये कहा है कि वो बादल क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, नष्ट नहीं होता। नष्ट तो वह केवल समाधि की अवस्था में होता है, समाधि की अवस्था में होता है। और समाधि की अवस्था में जब ये ज्ञान अज्ञान पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तो फिर हम ब्रह्म को जान जाते हैं, इस प्रकृति को जान जाते हैं। आदरणीय, अभी कक्षा में हूँ, बाद में बात करता हूँ। कक्षा में हूँ, कक्षा ले रहा हूँ।
किस किस के पल्ले पड़ा? पड़ गया? चलो, अगर चारू के आ गया समझ में तो ये समझ लो सभी के आ गया। ये भी बच्चे है ना, बच्चों दिखते थोड़ा देर में। और कुछ आत्माएं हमारी ये पूजा गर्ग जी कभी कभी दिखती हैं। भाई देखिए, आज मुझे खुशी है कि 20 की संख्या दिख रही है यहाँ, अन्यथा 15-16 पे अटक के रह जाते हैं। चलिए, अब आपका यम हो गए, नियम हो गए, आसन के बारे में बात हो गई, प्राणायाम के बारे में बात हो गई। अब क्या आएगा? प्रत्याहार, और फिर उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि। तो सर ये जो प्राणायाम यम का अंतिम लक्ष्य तो बताया हाँ नहीं जी, आपने। सर क्या? प्राणायाम का अंतिम लक्ष्य। और मैं क्या, वो सारी रामायण खत्म हो गई, पूछती तक इसके बाप को सर क्या है? क्या बताया सर मोक्ष। कि ये अविद्या का जो अज्ञान का बादल आत्मा के ऊपर छाए हुए हैं, जब ये कमजोर पड़ जाते हैं प्राणायाम से, और जो चित्त संसार मुखी था वो अब आत्ममुखी हो जाता है। चित्त अपने धर्मों को छोड़ करके आत्मा के धर्मों को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि आत्मा से सत्व का प्रकाश निकलता है। यद्यपि आत्मा सत्व तम और रजगुणी नहीं होती, फिर भी उसका जो प्रकाश है वो चित्त पर पड़ता है, और चित्त आत्मुखी हो जाता है और आत्मा के धर्मों का पालन करने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि योग मोड़ने और तोड़ने का नाम है। मोड़ना किसको है? इस चित्त को अभ्युदय से निश्रेष की तरफ, आत्मा की तरफ मोड़ना है। और तोड़ना किसको है? इस आत्मा और चित्त के गठबंधन को तोड़ना, इसके संयोजन को तोड़ना है। जैसे ये टूटेंगे योग घटित हो जाएगा। अब समझ में आया? जी अब सर सबसे आगे। पहले हाथ उठाया था कि हमें समझ में आ गया। तो प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार देखिए, जो यम नियम आसन प्राणायाम यहां तक बाह्य, मतलब योग का बाह्य स्वरूप है। अब आपको अंतः स्वरूप में प्रवेश करना है। अंतः में जो वास्तविक योग है, जिसको हम एडवांस योग कह सकते हैं। आजकल के जो ये धंधाधारी योगी है ना, ये कठिन आसनों को एडवांस योग कहते हैं। इनकी मति मारी गई है। एडवांस योग है अंतस में प्रवेश करना, अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि वाले अंतःकरण के योग में प्रवेश करना। और यम नियम आसन प्राणायाम बाह्य योग है। और प्रत्याहार क्या है? दोनों के बीच का पुल है। बाह्य और अंतः के बीच का पुल है प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों, यहाँ पर जो सूत्र आया है, स्व विषया संप्रयोग है चित्त स्वरूपानुकार ईशेन्द्रियाणाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार है अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संपर्क न रहने पर उनका चित्त के सदृश निरुद्ध सा हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। ये किताबी भाषा है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संपर्क न रहने पर उनका चित्त के सदृश निरुद्ध सा हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार को ठीक से जाने बिना योगी साधक अंतः साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अंतः साम्राज्य यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि, जहां से योग वास्तविकता, योग घटित होना शुरू होगा, वहां प्रवेश नहीं कर सकता जब तक हम प्रत्याहार को न समझे, प्रत्याहार को धारण न करें। वर्षों योगाभ्यास करने के बाद भी साधना की दृष्टि से कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक प्रत्याहार नहीं होगा। और प्रत्याहार को समझने के लिए हमें पहले अपने शरीर की जो कार्य प्रणाली है उसको समझना होगा। सर्वप्रथम हमारा जो मन है, इसमें किसी विषय वस्तु को जानने, सुनने, देखने, चखने, छूने की आकांक्षा उत्पन्न होती है।
अब ये किसके विषय है? ज्ञानेंद्रियों के विषय है। तो मन में सबसे पहले किसी भी कोई भी नई वस्तु होगी तो आपको उसका क्या करेगा मन? सबसे पहले आंख उसे देखेंगी, उसे जानने का प्रयास करेंगे है क्या, सुनने का प्रयास करेंगे, अगर उसमें से ध्वनि है तो उसे चखने का प्रयास करेंगे, चख के पता लगाएं। ये प्रमाणों के आधार पर हम उसके यथार्थ स्वरूप का जानने का प्रयास करता है। ये योग, ये भाषा आपकी समझ आनी चाहिए योग की, कि हम प्रमाणों के आधार पर उसके यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नासिका के द्वारा, जिह्वा के द्वारा और छूकर त्वचा के द्वारा हम किसी भी वस्तु, विषय, विचार को या जो भी कोई चीज है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे भीतर आकांक्षा उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है उसे जानने की। फिर मन संकल्प के माध्यम से, अब उदाहरण लीजिए कि कोई पुष्प है, बहुत सुंदर पुष्प है, आंखों ने देखा, मन को सूचित किया, मन ने संकल्प के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों को संकेत दिया कि देखो उसका रंग कैसा है, कोमल है कि नहीं है, कांटे तो नहीं है। ज्ञानेंद्रियों ने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कार्य संभव है। मन को सूचित किया, मन ने तुरंत संकल्प के माध्यम से कर्मेंद्रियों को कह दिया कि इस पुष्प को तोड़ लो। अब कर्मेंद्री में हाथ आया, हाथ आगे बढ़ा, उसने पुष्प को छुआ और पकड़ के खींच लिया। और जब ये कार्य हो रहा था तो ज्ञानेंद्रिय मन को लगातार सूचित कर रही थी, अब ये हो रहा, अब ये हो रहा, अब ये हो रहा, अब कार्य संपन्न हो गया। तो इसी प्रकार से ये जो मन है किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है और निवृत्त होता है, यानी कि किसी कार्य को करता है और उससे फिर समाप्त करता है। तो संकल्प के माध्यम से संबंधित ज्ञानेंद्रियों को आदेशित करता है, ज्ञानेंद्रिय मन को उस वस्तु विषय की जानकारी देती है। यदि उस विषय में कोई कार्रवाई करनी होती है तो मन कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता है, कर्मेंद्रियों द्वारा अपेक्षित कार्य कर दिया जाता है तथा उस क्रिया व परिणाम को मन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जानता रहता है कि क्या चल रहा है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मानसिक संकल्प के द्वारा ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय विषय बोध में प्रवृत्त और निवृत्त होती है। तो अब प्रत्याहार समझना है तो मानसिक, यानी कि ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये किसके आदेश पे काम कर रही हैं? क्यों चारू, किसके सर आदेश पे काम कर रही है? सर चित्त मन के। मन के आदेश पर काम कर रही हैं। तो यदि इस मन पर नियंत्रण कर दिया जाए तो ये ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां काम करना बंद कर देंगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्याहार की अवस्था में समस्त इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क टूट जाता है और चित्त ठहर जाता है, इंद्रियां भी उसका अनुसरण करते हुए ठहर जाती हैं। परंतु ये अवस्था उत्पन्न कैसे हो? यानी कि जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, आंखों का विषय देखना, कानों का सुनना, नासिका का सूंघना, जिह्वा का चखना, त्वचा का स्पर्श, तो ये अपने अपने विषय से हट जाती हैं। कब हटेंगी? जब मन पर नियंत्रण होगा, मन के ऊपर, क्योंकि ये मन के ही अधीन है। मन ही इनको दिशा निर्देश देता है किसी कार्य में प्रवृत्त और निवृत्त होने के लिए। तो ये अपने अपने विषयों से हट जाती है। लेकिन अवस्था कैसे उत्पन्न हो इसकी कोई विधि नहीं है, ये तो केवल संकल्प की शक्ति से ही संभव है, संकल्प की शक्ति से ही संभव है। क्योंकि इंद्रियों के विषयों में निवृत्ति और प्रवृत्ति मन के संकल्प के अधीन है। तो जब हमारी शक्ति यानी कि इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति मजबूत होती है तो हम किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, अच्छी आदत को अपना सकते हैं, किसी भी यह मन के विषय को त्याग सकते हैं। तो यही प्रत्याहार है कि हम इन ज्ञानेंद्रियों के विषयों को, ज्ञानेंद्रियों को इनके विषयों से काट दें। यानी कि भूख लगेगी तो आप कहोगे अगर काट दिया तो खाएंगे क्या? खाना है
भोगों को भोगना है, परंतु कैसे? आसक्ति रहित, आसक्ति रहित। भोजन का उद्देश्य स्वाद नहीं है, पेट भरना है, तो आप उसमें नमक मीठा और ये तीखा ये सब ना देखें, केवल वो भीतर जाना चाहिए, ताकि आपके शरीर को जो आवश्यकताएं हैं तत्वों की, सप्त धातुओं की, वो पूर्ण हो सके। उद्देश्य ये है। लेकिन हमें 56 भोग चाहिए, हर चीज का टेस्ट चाहिए, ये नमकीन है, ये मीठा है, ये ऐसा है, इसमें नमक कम रह गया, इसमें ये हो गया, इसमें नहीं। आसक्ति रहित भोगों को भोगना ही त्याहार है। ज्ञानेंद्रियों को अपने विषयों से काट दीजिए, लेकिन आसक्ति रहित भोग भोगना है। इसकी व्यवहारिकता के लिए वस्तु विषय के संबंध में मन में बार बार संकल्प, अभी कहा मैंने कि केवल संकल्प की शक्ति से ही ये संभव है। और वो कैसे होगा? मान लिया चाय पीने की इच्छा है किसी को, हाँ? तो कैसे छोड़े इसको? तो बार बार संकल्प करना होगा मन से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाय से केवल जिह्वा का स्वाद ही तो है, नहीं चाहिए मेरी जिह्वा को। मुझे किसी भी विषय में, कोई भी विषय हो, ज्ञानेंद्रियों के जितने विषय हैं, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, उधर से मुंह घुमा लीजिए, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, नहीं चखना है, ना सूंघना है। मेरी ज्ञानेंद्रियों का इन विषय से संपर्क शून्य होता जा रहा है, शून्य होता जा रहा है। तो हम धीरे धीरे अभ्यास के बाद, अभ्यास और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जब अपने आप होने लगता है, तो हम इनसे विषयों से कट जाते हैं और हमारा प्रत्याहार घटित होने लगता है। क्या है प्रत्याहार? आप जंगल में जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, भूखे हैं, एक वृक्ष के ऊपर सुंदर फल लगा हुआ है, तो क्या मन नहीं करेगा उसे खाने का? इस मन पर रोक लगा देना कि नहीं चाहिए, मैं योगी हूं, मैं साधक हूं, मुझे नहीं चाहिए। ये अभ्यास करने से ये ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय से छूट जाती है, और जब ये छूट जाती है तो इसी को कहते हैं प्रत्याहार। यहां से शुरू होता है योग का अंतः साम्राज्य, एडवांस योग। इससे पहले तो केवल साधन है। उन साधनों को, जैसे किसी मंजिल पर पहुंचना है तो हमें वाहन चाहिए। वाहन एक साधन है, लक्ष्य नहीं है। वाहन के द्वारा मंजिल पर पहुंचना है। तो प्रत्याहार तक पहुंचने के लिए हम इन सभी साधनों का उपयोग करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अब आते हैं प्रत्याहार के बाद क्या होता है? धारणा। धारणा, अष्टांग योग आपको पूरा ज्ञान देता है कि समाधि में कैसे जाएं। तो धारणा क्या है? देखिए, किताबी भाषा छोड़िए, धारणा सूचा योग्यता मनस है। 53वें सूत्र, मैंने 54वां पहले पढ़ाया प्रत्याहार, क्योंकि क्रमानुसार 54 ही आता है, लेकिन योग दर्शन में धारणा का जिक्र पहले किया गया, प्रत्याहार का बाद। तो धारणा सूचा योग्यता मनस है। धारणा क्या है? जब, पूजा जी, या तो वीडियो बंद कर लीजिए या आप ध्यान से सुनिए कृपया। जब हमारा मन पर इतना नियंत्रण हो जाए, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को प्रत्याहार से हमने उनके विषयों से काट दिया है, प्राणायाम से हमने अज्ञानता के बादलों को छाटा है, हमारा मन एकाग्रता में जा रहा है, सत्य का प्रकाश आ रहा है, तो धारणा वो है जब हम अपनी ये योग्यता प्राप्त कर लें कि इस मन को जहां चाहें वहां रोक सके। किसी बाह्य शरीर के बाहर किसी वस्तु विषय पर, उगते हुए सूरज पर, चंद्रमा पर, पुष्प पर, किसी भी चीज पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, भगवान की मूर्ति पर, या अपने भीतर किसी चक्र पर, नाभि पर, सहस्रार चक्र पर, हृदय पर, कहीं भी जब रोकने की क्षमता आ जाए, सारी बाह्य
शक्तियों से, बाह्यता से कट के एक स्थान पर रोकने की जब क्षमता आ जाती है योगी में, दैट इज कॉल्ड धारणा। वो धारणा होती है। ठीक है, मोटे रूप से मैंने आपको बता दिया। सूत्र में प्राणायाम का एक और परिणाम या फल व्याख्यित है। इस सूत्र में प्राणायाम के बारे में भी थोड़ा सा है। प्राणायाम सिद्ध होने से, क्योंकि धारणा जो लिखा उन्होंने प्रत्याहार से पहले इस विषय को, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे प्राणायाम की, ततः चीयते प्रकाश वर्णम। तो प्राणायाम के सिद्ध होने पर ही श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है और मन पर नियंत्रण हो जाता है तथा धारणा की योग्यता आ जाती है। जब मन पर नियंत्रण आ गया तो उसे जहां चाहे वहां रोक सकते हैं, इच्छा अनुसार जहां चाहे लगा सकते हैं। यह तभी संभव हो पाता है जब हमारा मन स्थिर हो गया हो, उसके भीतर से चंचलता, उसके विकार समाप्त होने लगे हों, वृत्तियों पर नियंत्रण होने लगा हो। साधक जब अपनी इच्छा से जब मन को चला सके, अभी आपको मन चला रहा है, आप नहीं चला रहे मन को, मन आपको चला रहा है। जब साधक मन को चलाने लगे, वो है धारणा कि आपका मन पर नियंत्रण हो चुका है। आप इसको जहां चाहे वहां लगा सकते हैं, किसी स्थान पर भी लगा सकते हैं, बाह्य या भीतरी। तो ये धारणा है। तो उसे समाधि अवस्था में ले जा सकता है जब हमारे मन पर नियंत्रण हो जाए। धारणा की प्रगाढ़तम स्थिति ही ध्यान है। ध्यान क्या है? धारणा की प्रगाढ़तम स्थिति। इसमें 3 तत्व होते हैं। यहाँ हालांकि यहाँ जिक्र नहीं है उनका। 3 तत्व होते हैं। धारणा करता, धारणा करने वाला। दूसरा, धारणा की विधि। और तीसरा, किस विषय पर, किस वस्तु पर धारणा की गई है। कौन कौन से 3 तत्व हुए? धारणा करता, धारणा की विधि, और किस स्थान पर आपने मन को रोका है, यानी कि वो वस्तु। ठीक है, इसमें 3 तत्व होते हैं। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ क्या कहा अंत में कि धारणा की प्रगाढ़तम स्थिति ही ध्यान है। ध्यान क्या है? जब तक धारणा सिद्ध नहीं होगी, ध्यान संभव ही नहीं है। ध्यान संभव ही नहीं है। ये जो धंधाधारी योगी ध्यान करा रहे हैं, ये इन्हें विचारों को पता ही नहीं है। जब धारणा ही सिद्ध नहीं हुई, प्रत्याहार नहीं किया, कैसे संभव है ध्यान? तो ध्यान तो धारणा की प्रगाढ़तम स्थिति है। अब आगे क्या कहते हैं? 55वें सूत्र में ततः परमा वशितेन्द्रियाणाम, प्रत्याहार के घटित हो जाने पर इंद्रियों पर परम वस्ता प्राप्त हो जाती है। जब प्रत्याहार घटित हो जाता है तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में आ जाती हैं, और इंद्रियों के वश में आने पर मन एकाग्र हो जाता है। मन पर भी वश, इंद्रियों पर जब वस्ता आएगी, इंद्रिया किसके अधीन है? मन के। तो जब मन पर नियंत्रण हो जाएगा तो इंद्रियों पर आएगा, और मन पर जब नियंत्रण हो जाएगा तो हम उसे जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। यही धारणा है। और प्रत्याहार के घटित होने पर ही ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब अगले, वैसे तो यहाँ खत्म हो गया है साधन पाद, लेकिन अभी आपको धारणा से आगे ले जाना है। धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि तक लेके चलेंगे ना। तो ये धारणा है। तो 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको लेके चलेंगे ध्यान में। ध्यान में धारणा, अभी धारणा के बारे में और थोड़ा बताएंगे, और उसके बाद ध्यान समाधि में चलेंगे। ठीक है? क्यों दिव्या जी, कुछ समझ आ? बिंदिया जी, धारणा। अब ये बताओ मुझे कि महर्षि पतंजलि ने कितने प्राणायाम बताए हैं? साउंड नहीं है। हाँ, ब्लूटूथ किसी कारण हो रही है दिक्कत।
जी डॉक्टर बबली बताएंगे, उनका अभी सिस्टम ठीक नहीं है। कितने प्राणायाम बताए महर्षि पतंजलि ने? प्राणायाम बताया ही नहीं है गुरुजी, आसन बताया एक। हाँ, प्राणायाम कहाँ बताए हैं पतंजलि ने? लो कर लो बात। 3 बताए हैं गुरुजी। तीन गुरुजी तीन बताए हैं। गुरुजी 3 बताए। 3 बताए हैं। हाँ, हाँ तो बबली जी नाम बताओगे? अंतःव्रती और स्तंभव्रती। आप तो कह रही प्राणायाम बताए नहीं है। नहीं, मैं गुरुजी वो वाले उसमें पहुंच गई ना, सुबह वाले में। सुबह वाली उसमें पहुंच गई थी, इसलिए नहीं है ये में समझ में आएगा। सुबह सुबह वालों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आचार्यों द्वारा, गुरुओं द्वारा बताए गए हैं। ये महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में केवल 3 प्राणायाम बताए हैं। जी जी बिल्कुल। तो सर यही फिर ये वाले जो योगासन और जो प्राणायाम है सर, ये किसने इनका जो है आविष्कार किया है? ये आचार्य, अब ये आचार्यों गुरुओं के द्वारा। महर्षि पतंजलि ने तो योग दर्शन दिया है, योग दर्शन भाष्य दिया है, तो उन्होंने बताया है कि वो क्या, वो सारा चीज तो बता दिया आपको। वो कहते हैं कि अभ्यास से वैराग्य आएगा, वैराग्य से और अभ्यास से चित्त पर नियंत्रण होगा। अब वैराग्य और अभ्यास किससे आएगा? तो शरीर को दृढ़ रखना है, शरीर को सही रखना है, प्राणायाम से स्वस्थ अपने अंदर को अंतःकरण को सही रखना है। तो यही से इनका आसनों का जन्म हुआ। अधिकांश तो अष्टांग योग उसके हैं, हठ योग के। जो आप पश्चिमोत्तान आसन करते हैं, ये हठ योग का है। जो आप बाह्य प्राणायाम करते हैं, ये कुंडलिनी जागरण का प्राणायाम है। जो आप उज्जयी करते हैं, ये भी हठ योग से आया ज्यादातर आसन तो। कल से आपका हठ योग शुरू हो जाएगा। आज मैं इसे समाप्त करूंगा। अभी अभी हमारे पास 1 घंटा है, तो आज योग दर्शन समाप्त करके, क्योंकि समय भी खत्म होता जा रहा है, लक्षित समय जो लक्ष्य था हमारा, उसके बाद हठ योग में विशेष हमको निर्देश दिए हुए हैं कि गोपनीय विद्या है, इसको बहुत गहरे से नहीं बताना, क्योंकि कोई ना कोई विद्यार्थी हर बैच में ऐसा मिल जाता है जो कुंडलिनी जागरण के चक्कर में लग जाता है कि बस वह तो सीधा ही भगवान से मिल जाए, शॉर्टकट के चक्कर। यम नियम आते नहीं, जो है सीधा कुंडलिनी जागरण को। शामली में मेरा एक विद्यार्थी आज तक बेड के ऊपर है। उसने 8-8 घंटे, जो हम केवल ये कहते हैं 3 से 5 बार से ज्यादा बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, वो जब देखो बाह्य प्राणायाम, खाना पीना छोड़ के बाह्य प्राणायाम लगा उसमें कुंडलिनी जागरण में। और वो जागरण की तो बहुत बड़ी बात है, वो कुंडलिनी जैसे ही थोड़ी सी ढीली हुई, उसके भीतर से जो ऊर्जा निकली, उसने इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों को ब्लास्ट कर दिया, तीनों नाड़ियों को, और नाभि से नीचे पैरों तक सब पैरालाइज हो गया, आज तक ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं करना है, इसलिए ये गोपनीय विद्या है हठ योग की। हठ योग बड़ा मामला। देख, गोरखपुर में जाओ कभी, वहां मंदिर में देखो जाके क्या क्या। एक विदेशी लेखक हुए हैं, ब्रिग्स, उन्होंने एक पुस्तक ही लिख डाली, उन्हें देख के केवल। क्या नाम क्या रखा उसका? द कन्फटाज योगीस, द कन्फटाज योगीस। क्योंकि ये जो हठ योगी है भारी भारी कुंडल पहनते हैं कानों में, और उससे कान का छेद बड़ा हो जाता है, फट जाते हैं, नीचे तक निकल जाते हैं। तो उसने कन्फटाज योगी जी किताब लिख दी। तो वो कहता है ये तंत्र विद्या है, तांत्रिक विद्या है, तंत्र विद्या नहीं है। हठ योग बहुत गंभीर है। वहां मिलेंगे आपको बहुत सारे ऐसे लोग गोरखपुर मंदिर में। चलिए 5 मिनट ब्रेक, देन अगेन। गंगा जी आप अपना ये ठीक कर लो सिस्टम, नोट हो रहा है तो। 3 ही है ना गुरुजी? योग, ब्रह्मावृत्ति, अब
अभ्यनवर्ती और स्तंभवर्ती। बाह्य ब्रह्मावर्ती नहीं, बाह्यवर्ती, अभ्यंतरवर्ती और स्तंभवर्ती। स्तंभवर्ती। और हाँ, चौथे को मिला के बाह्य अभ्यंतरवर्ती। ठीक है, वो तो तो बहुत चार एकाग्र। कहेंगे, तो 4 नहीं, प्राणायाम कहेंगे। प्राणायाम 3 ही है, उनको मिलाया अच्छा, गया है। ठीक है। उसमें बाह्य अभ्यंतरवर्ती में तो प्राणायाम में प्राणायाम का यज्ञ किया जाता है, यानी कि एक प्राणायाम अंतः कुंभक भी कर रहे हैं, उसे भीतर जाने से रोक भी रहे हैं। श्वास को जी। अंदर भी लेना है और उसे भीतर जाने से रोकना भी है, इनमें घर्षण करना है, तब जाकर के बाह्य अभ्यंतरवर्ती होता है। चलिए, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं आप लोगों को। 5 मिनट ब्रेक ओनली।